सृष्टि के प्रारंभ में जब धर्म और अधर्म का संतुलन डगमगाने लगा, तभी जन्म हुआ एक ऐसी शक्ति का जो पूरे ब्रह्मांड को चुनौती देने वाली थी। असुर कुल में जन्मा हिरण्यकशिपु। शक्ति उसका अभिमान थी और अहंकार उसकी पहचान, जिसका भय तीनों लोकों में फैलने लगा। युद्ध ही उसका धर्म था, विजय उसका स्वभाव और संपूर्ण संसार पर अधिकार उसकी अंतिम महत्वाकांक्षा बन चुका था। भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर उसके हृदय में प्रतिशोध की अग्नि जल उठी और उसने देवताओं के विनाश की भयंकर प्रतिज्ञा कर ली। अमृता पाने की चाह में उसने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया, जिसकी तपन से देवलोक तक कांप उठा। उसकी अटूट तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मादेव प्रकट हुए और ब्रह्मांड दिव्य प्रकाश से भर उठा। हिरण्यकशिपु ने ऐसा वरदान मांगा जिससे मृत्यु का हर मार्ग बंद हो जाए और उसे लगे कि अब वह स्वयं अमर हो चुका है। वरदान मिलते ही हिरण्यकशिपु बना तीनों लोकों का सम्राट, लेकिन सत्ता के साथ उसका अत्याचार भी बढ़ता गया। उसने घोषणा की, अब कोई देवता नहीं रहेगा, पूजा होगी तो केवल हिरण्यकशिपु की। भगवान विष्णु के मंदिर तोड़े गए, भक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया और भय ने संसार को घेर लिया। उसी अंधकारमय महल में जन्म हुआ एक दिव्य बालक का, जिसका नाम था प्रहलाद। बालक प्रहलाद का मन बचपन से ही विष्णु भक्ति में लीन था। जहां भय था संसार में, वहां शांति थी उसके हृदय में। गुरुकुल में शक्ति सिखाई गई, पर प्रहलाद ने चुना भक्ति का मार्ग, जिसने पिता के अहंकार को चुनौती दे दी। जब पिता ने पूछा, सबसे महान कौन है, प्रहलाद ने निडर होकर कहा, भगवान विष्णु। क्रोधित राजा ने आदेश दिया, प्रहलाद को विष दिया जाए, पर सच्ची भक्ति के आगे विष भी निष्क्रिय हो गया। जहरीले सर्प छोड़े गए, पर भक्त की रक्षा स्वयं ईश्वर ने की और मृत्यु भी उसे छू न सकी। हाथियों से कुचलवाने का प्रयास हुआ, पर हर प्रहार असफल रहा। भक्ति अडिग खड़ी रही। पहाड़ से गिराया गया, पर अदृश्य शक्ति ने संभाल लिया। विष्णु कृपा हर क्षण उसके साथ थी। अंधेरी कालकोठरी में भी उसकी भक्ति का प्रकाश जलता रहा, जिसे कोई अंधकार मिटा न सका। तब आई होलिका, अग्नि से न जलने का वरदान लेकर अधर्म की अंतिम चाल चलने। धोखे से प्रहलाद को अग्नि की गोद में बैठाया गया, जहां मृत्यु प्रतीक्षा कर रही थी। अग्नि की लपटें उठीं, मानो सब कुछ भस्म हो जाएगा। पूरा आकाश अग्निमय हो उठा, पर ईश्वर की लीला अद्भुत थी। रक्षा का वस्त्र उड़कर प्रहलाद को ढक गया। अहंकार अग्नि में जल गया और होलिका भस्म हो गई। भक्ति फिर विजयी हुई। तभी से होलिका दहन सत्य की विजय का प्रतीक बना, जो आज भी मनाया जाता है। अब हिरण्यकशिपु का क्रोध अपनी अंतिम सीमा पार कर चुका था। उसने गर्जना की, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वह इस स्तंभ में भी है? क्रोध में आकर उसने स्तंभ पर प्रहार किया और ब्रह्मांड कांप उठा। स्तंभ फटा और प्रकट हुए भगवान नरसिंह, दिव्य क्रोध का अद्भुत स्वरूप। न पूर्ण मनुष्य, न पूर्ण सिंह, धर्म की रक्षा हेतु अवतरित शक्ति। संध्या का समय था, न दिन था, न रात। नरसिंह भगवान ने दैत्यराज को पकड़ लिया और न्याय का समय आ गया। महल की दहलीज पर, न अंदर न बाहर, भगवान का क्रोध पूरे ब्रह्मांड को कंपा रहा था। न अस्त्र न शस्त्र, केवल दिव्य नख। और उसी क्षण अत्याचार का अंत हो गया। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा कर धर्म की विजय का स्वागत किया, पर भगवान नरसिंह का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। तब नन्हा प्रहलाद निडर होकर भगवान के पास पहुंचा। भक्त को देखकर भगवान का क्रोध शांत हो गया और करुणा प्रकट हुई। भक्ति ने अहंकार को हराया, धर्म पुनः स्थापित हुआ और संसार में शांति लौट आई।